इसका वक्तव्य लेंगे। सबसे पहले अनिल गोयल जी आपके पास आना चाहेंगे। गृह मंत्री ने कल यह बिल पेश किया, हंगामेदार सत्र रहा और इस समय पूरे देश के जो नेता इस पर बात कर रहे हैं, चर्चा का विषय है। विपक्ष कह रहा है कि लोकतांत्रिक प्रणाली पर कुठाराघात है, इस तरह से दबाने का प्रयास कर रही है और कल को भारतीय जनता पार्टी इस कानून को लाकर हो सकता है जो बाकी प्रदेशों के अंदर जो दूसरी सरकारें हैं उनको इसके अंदर लाकर कोई ना कोई मुकदमों के चलते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको पदों से हटाने का काम करेगी, क्योंकि कानून आ जाएगा। आपका क्या कहना है इस पे? दीपक जी, सही बात यह है कि जो खुद में गलत होता है उसको ही ज्यादा डर लगता है। पुलिस से कौन डरता है? जो चोरी करता है, डकैती डालता है, गलत काम करता है। जो आदमी कुछ गलत नहीं करता उसको पुलिस से डर नहीं लगता। इसलिए इस कानून से डर उनको लग रहा है जो आदतन आपराधिक किस्म के काम करते हैं, देश को लूटने का काम करते हैं। और उनको लगता है कि जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले बार के हमारे मुख्यमंत्री जेल में रहते हुए सरकार चलाने पड़े थे, मैं जेल में रह के अभी सरकार चलाऊं। आप जेल में रहकर सरकार चलाने की बात करते हैं। आज ये सीधी बात ये है कि जो जनप्रतिनिधि चुन करके जाते हैं वो जनता का प्रतिनिधित्व करते। जनता चाहती है कि मेरा जनप्रतिनिधि किसी शका के घेरे में ना रहे। अगर उस पर आपराधिक मामला चलता है तो उसको रिजाइन दे करके आम पब्लिक के रूप में आना चाहिए। और वो अगर पाक साफ निकलता है तो दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठ जाए, किसने रोका है? आप ये बताओ कि गलत भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, गलत काम को रोकने के लिए, चाहे पीएम हो चाहे सीएम हो चाहे कोई मंत्री हो, सब पर अगर ये कानून लाया जा रहा है तो ये तो देश हित में है। हम किसी पार्टी हित में काम करने की बात नहीं करें, परिवार हित में बात करने की काम नहीं करें। लेकिन जो बाकी पार्टियां हैं वो परिवार लिमिटेड पार्टियां हैं। परिवार लिमिटेड पार्टियों में उन्होंने ये सब कर रखे हैं। उनको इस बात का डर है कि हमको सत्ता से दूर चले जाएंगे और हम कहीं ना कहीं अंदर हो जाएंगे। और ये कानून जो है वो बीजेपी पे भी लागू है, ये कानून कांग्रेस पे भी लागू है, ये कानून हर राजनीतिक दल पर लागू है जो सत्ताधारी दल है। जो सीएम है, जो पीएम है, जो मंत्री हैं, उन सब पर ये कानून लागू है। तो इसका तो विपक्ष को स्वागत करना चाहिए। और विपक्ष को स्वागत करके कि कम से कम राजनीति में जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जो जनता नेताओं पर विश्वास खोती जा रही है, इस कदम से जनता का विश्वास नेताओं पर होगा। नेताओं का आचरण ठीक होना चाहिए, नेताओं का आचरण मर्यादित होना चाहिए, नेताओं का आचरण ऐसा होना चाहिए जिससे एक उदाहरण पेश करा जाए। लेकिन ना कि नेताओं का उदाहरण कि हमें भ्रष्टाचार करे जाए, हम माफियाओं के साथ जुड़ के काम करें, हम कोई ना कोई देश को लूटने के लिए काम करें। और कोई ऐसा करेगा तो उनको सजा मिलेगी। इससे बढ़िया कानून कोई नहीं हो सकता। और हम ये कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कि जिन्होंने ये कहा है कि मेरे लिए देश प्रथम है, पार्टी द्वितीय है, मैं खुद सबसे लास्ट में। तो जो देश को प्रथम मानते हैं, पार्टी को दूसरे स्थान पर मानते हैं, उस सोच से के साथ में हम ये विधेयक लाए हैं। और जो कि पूरी तरीके से जनता के हित में है, भारत के हित में है, देश के हित में है और देश को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर होता है। देश में जो भ्रष्टाचार करेंगे, जो गलत काम करेंगे, जो माफियागिरी करेंगे, उन पर अंकुश लगाने का काम कर रहा है। इसका समर्थन तो प्रत्येक आदमी को करना चाहिए। जैसा कि अभी आपने बताया कि आपके न्यूज चैनल में 3 घंटे में 2500 लोगों में 85% लोगों ने समर्थन करा। तो इस नब्ज को समझने की जरूरत है विपक्ष को। आज जनता चाहती है कि मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं ये हमारे इसी समय फेसबुक प्लेटफॉर्म के ऊपर उपलब्ध हैं। जो मैंने ये फिगर सामने रखी है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, कोई भी उसको चेक कर सकता है, क्योंकि वो हमारे इस समय लाइव चल रहे हैं और अभी भी निरंतर लोगों का ओपिनियन उस पर चल रहा है। दीपक जी, मैं यही कह रहा हूं, ये जनता चाहती है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि ईमानदार हों और एक मिसाल पेश करें। वो माफियाओं के खिलाफ खड़े हों, चाहे भ्रष्ट अधिकारी उनके खिलाफ खड़े हों, और उनका आचरण ऐसा हो जिसका उदाहरण दिया जा सके। आज नेताओं का आचरण भी उदाहरण देने लायक नहीं है। परिवार में लोगों को अगर सही मायनों में जनता की निगाह में नेताओं का जो स्तर गिर रहा है, इस विधेयक के आने से, इसके पास होने से और इसके लागू होने से जनता का विश्वास द्वारा अपने नेताओं पर पैदा होगा। तो ये तो हर नेता को इस बात का समर्थन करना चाहिए, खुलकर के समर्थन करना चाहिए कि हम देश की सेवा के लिए आए हैं, अपने इलाके के लोगों की सेवा करने के लिए आए।
उनको हम दोहन करने के लिए नहीं आए, उनको संरक्षण देने के लिए आए, उनकी समस्या के समाधान के लिए आए। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। विश्वास रखती है। अनिल गोयल जी, अनिल गोयल जी आपकी बात का कुछ जवाब देना चाह रहे हैं? जी अनिल जी, जरूर दें। हेलो जी गोयल साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? दीपक जी, जितेंद्र जी, अब आ रही है। ये बात पूछना चाहता हूँ जी, अब आ रही है जितेंद्र जी। बस एक सवाल अनिल जी से ले लूं, फिर आपके पास आ रहे हैं। जी, आ रही है आपकी। जी दीपक जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अजीत पवार भ्रष्टाचारी था या नहीं? अशोक चौहान भ्रष्टाचारी था या नहीं? मुझको ये जवाब दे दें। जब वो मुख्यमंत्री थे, इनके साथ गठबंधन में थे, इनके गठबंधन में शामिल थे, मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, ये भ्रष्टाचारी थे या नहीं? इसका ये जवाब दे दें। मैं इसका ये जवाब दे दें, अगला जवाब मैं अपने आप दे दूंगा। अब आपके टाइम में था या नहीं था? जब वो सरकार में था, वो भ्रष्टाचारी था या नहीं था? आप ये बताओ, था या नहीं? आप कहते मैं अगला जवाब दे दूंगा। भारतीय जनता पार्टी कहती थी अजीत पवार। भाई देखो, भाई बीच में मत बोलो, आप बीच में मत बोलो। भ्रष्टाचारी था नहीं था ये बताओ। अमन जी बात से क्यों भाग रहे हो? चक्की पीसी ये रोज कहा करते थे। भ्रष्टाचारी था। आप अगर सुनोगे, अमन जी एक बार अनिल जी को बात पूरी रखने दीजिए, एक एक करके वो बात रख रहे हैं, फिर आप भी रखिएगा। हम जितेंद्र जी के पास भी आएंगे, पिछली बार उनकी आवाज जिस तरह। एक बार अनिल जी बात रखिए, फिर हम जितेंद्र जी के पास चलेंगे। अनिल जी अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। मैं अमन जी से ये पूछना चाहता हूँ, अजीत पवार, अशोक चौहान भ्रष्टाचारी थे या नहीं? जब वो मंत्री थे, आपके गठबंधन में थे, आपके साथ में थे, वो भ्रष्टाचारी थे या नहीं? पहले इसका जवाब दे दो। अगर वो भ्रष्टाचारी थे तो आपने मंत्री क्यों रखा और आपने उनको पे कार्रवाई क्यों नहीं करी? आप इसका मतलब भ्रष्टाचारी आपके साथ है, वो भ्रष्टाचार करते हो, आप उनका संरक्षण करते हो। जब से वो हमारी बीजेपी में है, एक भी उनको भ्रष्टाचार का आरोप तो बता दो, आप लगाओ कि उन्होंने यहाँ भ्रष्टाचार करा। अशोक चौहान जब से बीजेपी में उनको कराओ तो लगाओ। क्या वो आरोप मुक्त हो गए? आरोप मुक्त। कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम करेगा। जो भ्रष्टाचारी इनको सजा मिलेगी। अगर वो आपके टाइम में भ्रष्टाचारी थे तो आपने क्या करा? आप उस विषय पर क्यों चुप रहे? आप दूसरों पर आरोप लगा रहे, पहले अपने गिरबान में झांके कि हमने क्या करा, हमें क्या करना था। आप इस तरह भ्रष्टाचार बता करके। अनिल जी एक बार जितेंद्र जी का भी लेते हैं, वो बीच में बोल रहे हैं। तो तब ये कानून नहीं था, तब भी अरे भाई, मेरी एक आप बहस करोगे, उत्तर को बहस करके जवाब दे दो। नेशनल टीवी पे संविधान जो आज संशोधन आया उस करो, और वो कांग्रेस सोच रहे खाकर हचको चली, जिसने संविधान के धज्जे उड़ाए, जिसने सरकार। मैं कहता हूँ कि मैं कह रहा हूँ सर, आप कौन से मुंह से, कोई भी व्यक्तिगत मुंह से बात करना चाहते हो? आप किसी भी एक मुद्दे पर। मेरी आप सब लोगों से, पैनलिस्ट से निवेदन है कि कृपया आप एक बार एक एक करके बोले ताकि दूसरा आदमी बात बोल सके और सब लोग एटलीस्ट मुद्दे पर बात करें। जो हमारा टॉपिक है, दीपक जी ये आरोप प्रत्यारोप ना करें। जी दीपक जी, सब्जी मंडी बना रखा है, हम आराम से सुन रहे हैं। ये आदमी बार बार बीच में बोल करके मैं वही कह रहा हूं, एक एक करके ले जा रहे हैं। डिबेट तर्कों पे डिबेट करो। मेरा सिर्फ कहने का ये है कि आप तर्कों पे बात करो, जिस विषय पर आज बैठे उस विषय पर बात करो। अगर हम पुराने विषय में जाएंगे तो हमें ये कहने में कोई दो राय नहीं कि सोचो आगे बिल्ली हच को चली। अयोध्या में राम मंदिर का जो विवादित ढांचा था तोड़ने पर इन्होंने यूपी नहीं बाकी 6 सरकारों को भी गिराया। ये कांग्रेस का जन्मसिद्ध अधिकार है। 1975 में आपातकाल ला करके संविधान कहता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट कहता है, हाई कोर्ट कहता है कि इंदिरा गांधी का जो चुनाव है वो अवैध है। आपको पद से हटने की जगह पे इमरजेंसी लगा देते हो। सर मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि दीपक जी आप ये बताओ, ये कानून विपक्ष के लिए है सबके लिए? अगर ये कानून सबके लिए है, नहीं आप सर पहले ये कानून सबके लिए है तो विपक्ष को किस बात का डर, क्यों शोर मचा रहा है? अगर कानून विपक्ष के लिए तब तो उसको शोर मचाना वाजिब है। आज उनको लगता है आज आप कुर्सी पे बैठे हो, डर इस बात का है। उनको लग रहा है कुर्सी पे आज आप बैठे हो, उनको डर इस बात का है। अरोड़ा साहब एक निवेदन, 1 सेकंड में मेरी बात कर रहा हूँ। एक जी क्या है आज? चलो बताओ, 3 दिन तक ही बताओ।
जो दोषी है उसको तो दोषी को तो सजा मिलेगी। लेकिन अगर जो कानून सबके लिए है, जरूरत क्या है? सुन लो, मैं फिर सुनो, मैं आप फिर बीच में मत बोलना, मेरी आप बीच में मत जी, एक बोलना। बार गोयल जी, एक बार अनिल जी को बोलने दीजिए। अनिल जी, जी अनिल जी बोलिए प्लीज। आप अनिल जी एक बार मेरा बोलिए कहने प्लीज का प्लीज। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कानून सबके लिए है, बीजेपी के लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी है, तो इनको बेचैनी क्यों? और दूसरे, अभी मेरे इससे पहले जो एक्सपर्ट कह रहे थे, वो कह रहे सरकारी कर्मचारी 24 घंटे भी जेल में रह जाए तो उसकी नौकरी चली जाएगी। आप उस पर क्यों नहीं बोलते कि उसका क्या कसूर है अगर 24 घंटे जेल के बाद निर्दोष तो आप पुलिस बना रहे हो क्या इसे? अरे भाई मेरी, अरे पुलिस का समस्या नहीं है, आप विषय को समझने की कोशिश करो। अगर वो 30 दिन के बाद में वो जमानत मिल जाएगी 30 दिन के अंदर अंदर, तो अब इसको पद छोड़ने की जरूरत नहीं है। जमानत नहीं मिलेगी तो पद छोड़ने की जरूरत है। गंभीर आरोप है तो पद छोड़ने की जरूरत है। और आपके एमएलओ में से कोई दूसरा एमएलए बनेगा या आपके एमपी में कोई दूसरा एमपी बनेगा, वो निर्दोष साबित हो, आप दोबारा उसको बना दो ना, उसकी सदस्यता मैं एक बात नहीं हो रहा, तोड़ दोगे आप उसके अरे सरकार तोड़ते हो आप लोग, इतने में तो आपने सरकारें तोड़ दी भैया। तुम लोगों का सरकार तोड़ने काम है, तुम लोगों को करने काम है, तुम लोग संविधान का दुरुपयोग करते हो। आप अगर ये बात करोगे तो उसमें भी आप विधेयक में बात करो, विधेयक में गलत क्या है? आप अगर पिछले की बात करोगे तो पीछे 100 उदाहरण मैं आपके दे दूंगा, लेकिन विधेयक तो सबके लिए है, हर अपराध को संरक्षण देने वाले के लिए, हर अपराधी के लिए, हर माफिया को खत्म करने वाले के लिए सहयोग देने के लिए। जो आप गलत चीजें चल रहे हैं उसको सहयोग देने वाले के खिलाफ है, वो चाहे बीजेपी का है, चाहे कांग्रेस का है, चाहे किसी का है, जो वो भी मुखिया, चाहे वो सीएम है, चाहे पीएम है या कोई मंत्री है, बाकी सब पर तो कानून लागू ही नहीं है। आप क्यों बेचैन हो रहे हो? आप ये छोड़ो कि आपको बेचैनी है कि हमको भ्रष्टाचार करने के रास्ते बंद हो रहे हैं, आपको बेचैनी है हमें माफियावाद को बढ़ाने के रास्ते खत्म हो रहे हैं, आपके माफिया को जो रिश्ते हैं वो खत्म हो रहे हैं, आतंकवादियों से जुड़े उनके रिश्ते खत्म हो रहे हैं। आपको ये जो देश के विरोधी गतिविधियों में शामिल है उनके आप देश सेवा की बात करो, देश को आगे बढ़ाने की बात। अरोड़ा जी, सारे भ्रष्टाचारी तो भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ गए। अंदर सबसे ज्यादा हमारे हमारे सबसे ज्यादा मंत्री है, तो सबसे ज्यादा डर हमें लगना चाहिए। अरे सबसे ज्यादा डर हमें लगना चाहिए। अनिल गोयल जी, एक बार अमन गोयल जी बोल रहे हैं, जितेंद्र जी आपको इवैल्यूएट करता हूं कि मेरा वाकई में ही मतलब यही बचा है या कुछ और हो गया है नैतिकता का मतलब। चलिए अनिल गोयल जी के ऊपर, अनिल जी आपका फाइनल व्यू पॉइंट इसके ऊपर लेते हैं, फिर सुरेंद्र स्वामी जी का लेते हुए कंक्लूड करेंगे। अनिल गोयल जी आपका फाइनल व्यू पॉइंट। हाँ दीपक जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अभी आम आदमी पार्टी के जो लोग कह रहे थे कि 2.5 करोड़ जनता ने हमें लाइन में लग करके चुना, उन्हीं जनता ने तुम्हें ठुकरा करके विपक्ष में बैठा दिया, उन्हीं जनता ने तुम्हारे काले कान नाम देख करके, भ्रष्टाचारी कानून देख करके तुमको नीचे बैठा दिया कि तुम सिर्फ सत्ता लोलुप हो, सत्ता चाहिए, जनता का शोषण करते हो, दिल्ली का विकास को तुमने जीरो कर दिया। नैतिकता की अगर बात करते तो नैतिकता माननीय अडवाणी सिर्फ आरोप लगते ही रिजाइन दे दिया था, उस नैतिकता की बात करो। नैतिकता की बात करो तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक वोट पर हमारी सरकार गिरी थी, हमने सरकार गंवाना मंजूर करा, हमने अनैतिकता काम करने की जरूरत नहीं। अगर उदाहरण है तो बीजेपी के अंदर है। और दूसरे मेरे भाई कह रहे थे ये जेल चले जाएंगे, वो जेल चले जाएंगे। कोई भी व्यक्ति किसी के कहने से जेल नहीं जा सकता। हाँ, अगर उसने गलत काम करे हैं, उसने माफियागिरी करी है, अपराध करा, भ्रष्टाचार करा है, तो उसको कोई नहीं बता सकता, कानून अपना काम करेगा। और जिस तरह से ये एसआईआर के मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वोटों का शुद्धिकरण होना चाहिए। बांग्लादेशियों को वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा। जो आदमी मर गए उनके वोट कटेंगे, जिनके ट्रांसफर हो गए उनके वोट कटेंगे, जो वहां नहीं रहते वो दूसरी जगह रहते। एक आदमी एक जगह वोट डाले, 2 जगह वोट नहीं डालेगा। इनका खुद तेजस्वी यादव के 2 जगह वोट बने हुए, 2 जगह वोट बनवाना भी खुद का अपराध है। आज उसका आप जवाब देने को तैयार नहीं हो। माननीय चुनाव आयोग ने कहा है राहुल गांधी से कि जो भी तुमने आरोप लगाए लिख के दे दो। आप लिख के देने के लिए तैयार नहीं है, आप माफी मांगने के लिए तैयार नहीं, आप गलत बयान दे रहे हो। आप संजू रानी का जो आप स्टेटमेंट है उसका स्टेटमेंट मुझे गलत कहलाया गया। आप गलत कहना चाहते हो। आप देश की किसी भी संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं करते हो। आप सिर्फ विश्वास करते हो अराजकता पर, आप विश्वास करते हो गुंडागर्दी पर, आप विश्वास करते हो भ्रष्टाचार पर, आप विश्वास करते हो माफियाओं पर। आपका इन सब पर विश्वास करना है तो जनता तुमको ठुकरा देगी, जनता तुम पर विश्वास नहीं करती।